यह घटना साल 2015 की है। रोहित नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई के लिए एक पुराने शहर गया था। कम बजट होने के कारण उसने एक बहुत पुराना हॉस्टल चुना। उसे कमरा नंबर 304 मिला। शुरुआत के 2-3 दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर कुछ अजीब चीजें होने लगीं। पायल की आवाज एक रात जब रोहित देर तक जागकर पढ़ाई कर रहा था, उसे कॉरिडोर, गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा है। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा सुनसान था और वहां लगी पुरानी लाइट झपक रही थी। गीले पैरों के निशान। अगली सुबह जब रोहित सोकर उठा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे और बिस्तर के पास जाकर अचानक खत्म हो गए थे। कमरे की छत बिल्कुल सूखी थी। फिर वो पानी के निशान कहां से आए? खौफनाक परछाई। उसी रात करीब 3 बजे रोहित को महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे से कोई फुसफुसा रहा है। उसने डरते कांपते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बेड के नीचे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर की, उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और कमरे की छत तक पहुंच गई। कमरे में अचानक इतनी ठंड बढ़ गई कि रोहित के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक उस परछाई ने अपना हाथ रोहित के गले की तरफ बढ़ाया। रोहित जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर भाग निकला। अधूरा सच। अगले दिन जब उसने हॉस्टल के गार्ड को सब बताया तो गार्ड ने कहा, बेटा, 10 साल पहले एक बारिश वाली रात में इसी कमरे में एक लड़की का एक्सीडेंटल इंतकाल हो गया था। तब से आज तक जब भी बारिश का मौसम होता है, वह वापस आती है। रोहित ने उसी वक्त अपना सामान बांधा और हॉस्टल छोड़ दिया। कहते हैं आज भी कमरा नंबर 300